अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इमरान ज़ा एक बार फिर आपके साथ। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि टूथब्रश की सिलेक्शन कैसे की जाए। बाज़ारों में रंगारंग टूथब्रश मिलते हैं, जब ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो किस्म-किस्म के ब्रश अट्रैक्ट करते हैं और हम उन्हें ख़रीदने पे मजबूर हो जाते हैं। बाज़ लोगों का ख़्याल होता है कि उनके दांतों के लिए हार्ड ब्रश चाहिए, क्योंकि नफ़सियाती तौर पे वो कहते हैं कि हम ज़ोर से ब्रश करेंगे तो दांत ज़्यादा साफ़ होंगे। कुछ लोगों का ख़्याल होता है कि ब्रश नरम होना चाहिए ताकि मसूड़े ज़ख्मी ना हों। हालाँकि उनके दांतों को, उनके मसूड़ों को नरम ब्रश की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे बेहतर तो ये है कि आप डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांत दिखाएँ, अपना मुआयना करवाएँ और फिर अपने ब्रश की सिलेक्शन करवाएँ। बहर सूरत अगर आपका डेंटिस्ट के पास जाना ना हो या आसानी ना हो, तो मैं आपको चंद टिप्स बताता हूँ। उन टिप्स की बुनियाद पर अपने टूथब्रश को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, उसके ब्रिस्टल्स इस किस्म के होने चाहिए, उसका जो ब्रिस्टल हेड है कि वो आसानी से सब जगहों तक पहुँच जाए और आपके दांतों को अच्छी तरह से साफ़ कर सके, दांतों के ऊपर की सरफेस को और दो दांतों के बीच जो गैप है जिसको इंटरडेंटल गैप कहते हैं, उसको वो साफ़ कर सके। उसके बाद उसका जो ब्रश है वो बिल्कुल मुलायम या स्लिपरी नहीं होना चाहिए कि वो ब्रश करते हुए आपके हाथ से स्लिप हो जाए। स्लिप होगा तो कहीं भी मसूड़ों को लग सकता है, मसूड़े ज़ख्मी कर सकता है, होंठों पे लग सकता है, कुछ भी ऐसा। तो ब्रश का हैंडल ऐसा होना चाहिए जो कि ईज़िली ग्रिप हो जाए और स्लिप ना हो सके। तीसरा, टूथब्रश ऐसा हो कि वो आप उसको बाद में उसके ऊपर जो रेमनेंट ऑफ टूथपेस्ट है, जो बची हुई टूथपेस्ट, उसको आसानी से साफ़ कर सकें। तीसरा ये है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी हो। ऐसा ब्रश लें जो कि 3 से 4 माह चल सके। ये ना हो कि हर थोड़े हफ्तों के बाद उसके ब्रिस्टल्स मुड़ जाएँ। उसके जो सिलिकॉन ब्रिस्टल्स हैं या नायलॉन ब्रिस्टल्स हैं, वो इतने नाज़ुक हों कि वो मुड़ जाएँ और फिर आपके दांतों को साफ़ ना कर सकें, क्योंकि मुड़े हुए ब्रिस्टल्स से दांतों की सरफेस घिसती है, बजाय इसके कि वो दांत को साफ़ करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। मेरे चैनल पे जाइए, मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, फैमिलीज़ में शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपके कहे बगैर आप तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।